कांग्रेस तो अब एक चापलूसों की पार्टी रहेगी। हुड्डा साहब का मैंने देखा है, मैं बड़ा करीबी साथी रहा हूँ। वो रात को तो अहमद पटेल के जाते थे, 2 बजे तक उनकी हाजिरी लगाते थे। फिर उनका सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिलना, राहुल गांधी तो उन्हें मिलता ही नहीं था। वो तो सारे दिन चक्कर मारने में, चपड़ा सिपने में इस तरीके के काम करा। वो तो सज्जन कुमार के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। हालात से उन्हें टिकट मिल गया, बन गए। 2 बार देवीलाल के सामने वो चुनाव जीत के, उसके अलग रीजन थे, उस करके उन्हें बनाया और पार्टी बर्बाद हो गई। जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी को यहाँ टिकट दी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तो कैसे देखते हैं आप? उनके बढ़िया सलाहकार थे, एक रघुवीर सिंह कादियान थे, एक करण दलाल थे। करण दलाल साहब बहुत सीनियर आदमी थे, उनका टिकट नहीं दिला सके। अच्छे वीरेंद्र सिंह जी का टिकट नहीं दिला सके, तो बंसीलाल का टिकट नहीं दिला सके। हुड्डा साहब भी चापलूसों से गिर गए और उनसे जयप्रकाश चलाता है, ऐसे ही हुड्डा साहब हो गए। और मेरा ये मानना है कि तबाह है हरियाणा में कांग्रेस। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीटिंग बुला ली है और उधर किरण चौधरी मीटिंग बुला ली। कहीं ना कहीं जो बगावत के सुर है वो दिखने शुरू हो गए और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि मैं देखूंगा कि किसके लिए चुनाव प्रचार के लिए जाना है या नहीं जाना। अगर कोई मुझे बुलाता है तो इस पर वो फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो कहीं ना कहीं गुटबाजी है वो फिर से सामने आ रही है। सर छोटू राम का नाती है, जो वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर आदमी थे, उनका बेटा आईएएस था, 3 लाख से जीत के गया, उसका टिकट काट दिया। दोस्तों नमस्कार, भारत पोस्ट पर आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेंद्र नैन। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ हिसार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी है और लगातार पूरी लोकसभा में गांव-गांव जाकर जो प्रचार करें। चौधरी साहब, जिस तरीके से आज आप नारनौंद हलके के काफ़ी गांव में गए और लगातार आपके दौरे जारी है, हालांकि बारिश का मौसम भी है, बीच में बूंदाबांदी भी हुई, किस तरीके का आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? मैं देख रहा हूँ 1977 में लोगों में एक ऐसा उत्साह था। आज सब लोगों का मन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब को वोट देने का है। स्कूल के बच्चों से पूछ लो, बाजार में किसी आदमी, किसी गांव में जाके पूछ लो, हर आदमी मोदी की बात कर रहा है। राहुल गांधी सामने कोई मैच है नहीं, इस करके लोग उसको, मोदी साहब को वोट देना चाह रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं टिकटों का वितरण किया, हालांकि गुड़गांव की टिकट अभी बाकी है, लेकिन मैं हिसार की बात करूं, जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी को यहाँ टिकट दी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आपको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तो कैसे देखते हैं आप? कंवर नटवर सिंह कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता थे। उन्होंने एक बार, वो नेहरू के साथ भी थे, इंदिरा गांधी के साथ रहे, फिर राजीव गांधी के साथ भी रहे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई जिसमें आचार्य कृपलानी, कामराज, उसमें डीपी मिश्रा, उसमें चरण सिंह, देवीलाल, जितने आदमी थे, ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्ण सिंह, सब कांग्रेस छोड़ के चले गए और एक चापलूसों की पार्टी रह गई। कहते जब 10 जनपद में कोई जाता है तो उन्होंने कहा कि दे ट्रीट देम एज आइदर इज मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट के सर्वेंट ऑफ द फैमिली। जब ऐसी चापलूसी के बात हुई, ये काम उसका, देखिए सर छोटू राम का नाती है, जो वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर आदमी थे, उनका बेटा आईएएस था, 3 लाख से जीत के गया, उसका टिकट काट दिया, जयप्रकाश को दे दिया। जो बंसीलाल के पोती की टिकट काट दी और उसके एक रावदान सिंह है, कोई जानता ही नहीं, पंप लगाए फिरता है, उसको दे दी। पर अब ऐसी टिकटें दे दी कि कांग्रेस का, बिल्कुल मैं समझता हूँ कांग्रेस की 10 से 10 सीट बुरी तरह हारेगी। हुड्डा साहब जब जयप्रकाश चलाता है उसके तरफ चले गए। उनके बढ़िया सलाहकार थे, एक रघुवीर सिंह कादियान थे, एक करण दलाल थे। करण दलाल साहब बहुत सीनियर आदमी थे, उनका टिकट नहीं दिला सके। अच्छे वीरेंद्र सिंह जी का टिकट नहीं दिला सके, तो बंसीलाल का टिकट नहीं दिला सके। हुड्डा साहब भी चापलूसों से गिर गए और उनसे जयप्रकाश चलाता है, ऐसे ही हुड्डा साहब हो गए। और मेरा ये मानना है कि तबाह है हरियाणा में कांग्रेस, इवन रोहतक सीट भी नहीं आएगी। सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं टिकटें कटी है, जैसे आपने खुद ब्रजेंद्र सिंह का नाम लिया और श्रुति चौधरी का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीटिंग बुला ली है और उधर किरण चौधरी मीटिंग बुला ली। कहीं ना कहीं जो बगावत के सुर है वो दिखने शुरू हो गए और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि मैं देखूंगा कि किसके लिए चुनाव प्रचार के लिए जाना है या नहीं जाना। अगर कोई मुझे बुलाता है तो इस पर वो फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो कहीं ना कहीं गुटबाजी है वो फिर से सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस से आचार्य कृपलानी जैसे आदमी निकल गए, कांग्रेस तो अब एक चापलूसों की पार्टी रहेगी। हुड्डा साहब का मैंने देखा है, मैं बड़ा करीबी साथी रहा हूँ। वो रात को तो अहमद पटेल के जाते थे, 2 बजे तक उनकी हाजिरी लगाते थे। फिर उनका सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मिलना, राहुल गांधी तो उन्हें मिलता ही नहीं था। वो तो सारे दिन
सारे दिन चक्कर मारने में, चपड़ा छिपने में, इस तरीके के काम करा। वो तो सज्जन कुमार के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। हालात से उन्हें टिकट मिल गया, बन गए। 2 बार शिव देवीलाल के सामने वो चुनाव जीत गए, उसके अलग रीजन थे, उस करके उन्हें बनाया और पार्टी बर्बाद हो गई। जी सर, जिस तरीके से, क्योंकि मैं बीजेपी के नेताओं की बात करूं, खास तौर पर कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि भजन लाल के बेटे हैं, काफ़ी बड़ा उनका प्रभाव है, नाम है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वो नाराज चल रहे थे और खुद वहां पे मुख्यमंत्री नायब सैनी मिलकर आए, कुछ और भी अन्य नेता है, तो क्या संभावना कब से वो सारे के सारे चुनाव प्रचार में दिखेंगे आपके साथ? नहीं, 29 तारीख को आ रहे हैं, उस सभा में मेरी बात होगी। आज भी मेरी बात हुई है। वो पूरी तैयारी करके, वो बीजेपी में है पूरे तरीके से, बहुत सीनियर सीजन आदमी है, बीजेपी के साथ है, साथ रहेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिसार लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुटबाजी है और जिस तरीके से 10 की 10 सीटों की वो कहीं जीतने की बात कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला। और इनका जो दावा है कि लोग जो है इस बार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और 10 की 10 सीटें हरियाणा में बीजेपी जीतने वाली। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जनता है, आखिर आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार कौन कितनी पार्टी जो है वो सीटें जीतेगी? कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर। और जैसा आपने देखा कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के अंदर हमने इंटरव्यू किया, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।